आइए बढ़ते हैं हमारे भागवतम सत्र की ओर। फर्स्ट कैंटो अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। मतलब भगवान भीष्मदेव के सामने गए और भीष्मदेव ने शरीर छोड़ा, उसका इंतजार कर रहे थे। तो श्लोक नंबर 1, कैंटो 1, चैप्टर नंबर 9। सूत उवाच इति विहितः प्रजाद्रोता द्रोहात् सर्वधर्मा विवित्सया ततो विनाशनं प्रगाढ यत्र देवो व्रता अपतात्। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहाँ नरसंहार है। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि जब ये जो युद्ध हुआ था वो भीष्मदेव ये युद्ध हुआ था तब युधिष्ठिर को राजपाट देने के लिए हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज इसमें कई करोड़ों लोग मारे गए। तो युधिष्ठिर घबराए हुए बोल रहे हैं कि ये युद्ध का कारण मैं हूँ, इतने सारे लोग मर गए, इतनी सारी स्त्रियां विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, इस सब का कारण मैं हूँ, ये युद्ध नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर गए राजा युधिष्ठिर जहाँ पर वो युद्ध हुआ था, और वहीं पर भीष्मदेव मरणासन अवस्था में बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। इस नवम अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वृत्ति विषयक कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। तो सबने समझाया युधिष्ठिर को, लेकिन युधिष्ठिर मानने को तैयार नहीं थे। बाद में कृष्ण ने प्लान किया कि इस समय इनको ले चलते हैं किसके पास, भीष्मदेव के पास, क्योंकि भीष्मदेव शिक्षा देने में जितने कृष्ण निपुण थे उतने ही निपुण थे। तो भीष्मदेव स्मर्त लोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे, और भीष्मदेव इस समय शरीर भी त्यागेंगे और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और इस प्रकार से आगे आने वाले और पिछले सब कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि उनकी मृत्यु जब वो चाहे तब हो सकती है, वे अपनी इच्छा से शरीर त्याग सकते हैं। हमको कितने लोगों को ऐसा वरदान मिला हुआ है कि हम अपनी इच्छा से शरीर त्याग सकते हैं? किसी को नहीं, लेकिन भीष्मदेव को ये याद था, फिर भी वो देह त्यागे नहीं, इंतजार कर रहे थे। बाणों की सैया पर काफी दिन लेटे रहे, और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह सरसैया पर लेटे रहे। इस महान योद्धा को इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों के लिए आकृष्ट करने वाला था। और एक जो महान योद्धा था, तत्ववेता था, ज्ञानी था, उस सब के लिए क्या हो फिनिश हो गया नहीं कंटिन्यू। तो वे इस महान योद्धा को इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाले थे। और इससे क्या होगा, जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, भीष्म महा की इस स्थिति को देखकर सब लोग आकर्षित होंगे कि नहीं होंगे? अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्र हुए। और भीष्म पितामह इस तरह शरीर छोड़ रहे हैं, इसको देखने के लिए बड़े बड़े लोग आए वहां पर, बड़े बड़े महात्मा पहुंचे, और सब लोग क्या दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, अपनी भावना प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए वहां जाकर एकत्रित हो गए। नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे अभी हम। तदा ते भृता तरा सर्वे सद आसवे स्वर्णभूषितै अन्वागच्छन् रथे विप्रा व्यासा धौम्या आधया तथा। उस समय उनके सारे भाई स्वर्ण भूषणों से सजी हुई उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अब भीष्म पितामह को तो दुख था
कि मेरे पांडु के पुत्रों को इतना कष्ट हुआ, तो सब लोगों ने सोचा कि सज धज के जाओ, राजा के भेष में जाओ, ताकि भीष्म पितामह को जो दुख हो रहा है वो नहीं होगा। वो सोचेंगे मेरे बेटों को राजपाट मिल गया। और वो सुंदर सुंदर रथों पर जा रहे हैं, घोड़े खींचे जा रहे हैं और अनेक रथ उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। उनके साथ व्यासदेव हैं, पांडवों के विद्वान पुरोहित हैं तथा अन्य लोग थे। नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे अभी हम। भगवानपि विप्रार्षे रथेन स धनञ्जयः सातैर्व्यरोचता नृपा कुबेरा इव गुह्यकै। हे ब्रह्मा श्री भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे हैं। तो ये ब्रह्मा श्री को बताया जा रहा है कि भगवान भी आ रहे हैं अर्जुन के रथ पर बैठकर। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे और इस प्रकार राजा युधिष्ठिर जो थे ज्यादा राजसी भाव में नजर आ रहे थे। मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। कुबेर सबसे धनी व्यक्ति होता है, तो बताया जा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कुबेर अपने साथियों से घिरा है। भगवान कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्मदेव के पास पूरे राशि ठाटबाट से जाएं, जिससे वे अंतिम समय में उन्हें देखकर प्रसन्न हों। ये प्लानिंग किसका था? कृष्ण का था कि अभी तक भीष्म पितामह को लग रहा था कि उनके पुत्रों को बहुत दुख हुआ, तो कृष्ण ने प्लान किया, बोला ऐसे मत जाओ भाई, सब लोग राशि ठाटबाट में जाओ, भीष्म पितामह देखेंगे तो अंत समय में उनको खुशी होगी। कुबेर देवताओं में सबसे धनी है। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के साथ वे जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपथ के अनुकूल था। अब यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर सबसे धनवानी व्यक्ति है। तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज नजर आ रहे हैं जो उनके राजपथ के अनुकूल था। नेक्स्ट श्लोक। दृष्ट्वा निपातितिं भूमौ दिवाच्युतम् इव अमारमा प्राणे मुहा पांडवा भीष्मां सा अनुगा सह चक्रिना। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेट कर देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। आकाश से देवता लोग आए हों, इतने सुंदर लग रहे थे भीष्मदेव। ऐसा प्रतीत होता रहा कि कोई आकाश से देवता गिर पड़ा है। उसको देखकर पांडव महाराज ने क्या किया, अपने सब छोटे भाइयों के साथ और भगवान कृष्ण के साथ उनको क्या किया, दंडवत प्रणाम किया। भगवान कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई थे, उनके अंतरंग सखा थे। हम सबको पता है युधिष्ठिर के ममेरे भाई थे कि नहीं थे? कुंती महारानी कौन? उनकी बुआ थी। लेकिन सारा पांडव परिवार कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में जानता था। पद का आवास रहता था तो वे भी मनुष्य की तरह आचरण करते थे। भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आवास रहता था, भगवान को अपने हमेशा परम पद का आवास तो रहता है, लेकिन फिर भी वो आचरण कैसा करते थे? मनुष्य के जैसा कर रहे थे। अतएव उन्होंने भी मरणासन भीष्मदेव को प्रणाम किया। और कैसे प्रणाम किया? भीष्मदेव को अपने को राजा युधिष्ठिर का, कृष्ण समझ रहे थे कि मैं राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई हूँ, ऐसे मानकर उन्होंने प्रणाम किया। नेक्स्ट श्लोक। तत्र ब्रह्मा ऋषया सर्वे देवर्षया च सत्तमः राजऋषया च तत्रासन् आसन् दृष्टुं भारता पुंगवाम्। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी राजा, देवऋषि, महर्षि, राजश्री, महर्षि वहां पर एकत्रित हुए। अब भरत के जितने भी वंशज थे उन सबको देखने के लिए ब्रह्मांड के सतोगुणी जितने भी महान पुरुष थे, ब्रह्म ऋषि थे, देव ऋषि थे, महापुरुष थे, राजश्री थे, सब वहां पर एकत्र हुए। ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित नहीं कर सकता, कोई भी अर्जित कर सकता है,
ये जो आध्यात्मिक उन्नति भीष्म देव को मिली है हम सभी लोग भी अर्जित कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो लायकियत नहीं है, वो समर्पण नहीं है, वो शरणागति नहीं है, वो निष्ठा नहीं है, वो समर्पण नहीं है। चाहे वह राजा हो या साधु, भीष्मदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा को आसन मृत्यु का समाचार सुनकर यहाँ एकत्र हुए। अब जितने भी ऋषि होते हैं वो सब क्या होते हैं? सतोगुणी होते हैं। जब उन्होंने सुना कि महान योद्धा भीष्मदेव की मृत्यु निकट है, वो वाणों की सैया पर है, शरीर छोड़ने वाले हैं, तो सब वहाँ आकर इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट श्लोक। पर्वता नारदा धौम्या भगवान् बादरयानः भद्रवशो भद्रध्वजा सा शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठा इन्द्रप्रमादास्त्रितोऽग्रिता शमादितोऽस्थि कक्षिविना गौतमात्रिश्च कौशिको अथा सुदर्शना। पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यासदेव, भारद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, तिथ, ग्रतसम्मज, असित, काशीवान, गौतम, आत्री, कौशिक, सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां उपस्थित हो। पर्वत मुनि सबसे श्रेष्ठ मुनि माने जाते हैं। वे नारद मुनि के लगभग निरंतर संगी होते हैं। वे आंतरिक यात्री भी हैं। नारद मुनि आंतरिक यात्री का मतलब क्या है? कहीं पे भी कभी भी कैसे भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं पे भी पहुंच सकते हैं नारायण नारायण बोलते हुए। जो किसी भौतिक यान की सहायता के बिना वायु में यात्रा करने में समर्थ है, पर्वत मुनि भी नारद के समान ही देव ऋषि अर्थात देवताओं में महान ऋषि हैं। तो जो किसी भौतिक यान की सहायता के बिना वायु में यात्रा करने में समर्थ है, कौन है? वो ज्येष्ठ मुनि हैं। पर्वत मुनि के सबसे श्रेष्ठ मुनि माने जाते हैं। वे नारद ऋषि के संगी भी रहे हैं। तो देव ऋषि अर्थात देवताओं में महान ऋषि हैं। वे महाराज परीक्षित के पुत्र हैं। महाराज जन्मेजय के यज्ञ के समय नारद के साथ उपस्थित थे। इस यज्ञ में विश्व के सारे सर्पों का विनाश किया जाना था। ये यज्ञ जब हुआ था तो इसमें सारे जितने भी सर्प थे उनका विनाश होना था। पर्वत मुनि तथा नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं, क्योंकि ये कहीं पर कभी भी कैसे भी विचरण कर सकते हैं। क्योंकि वे भगवान की महिमा का गान करते हुए आकाश में विचरण कर सकते हैं। क्योंकि वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, अतएव उन्होंने वहीं से द्रौपदी का स्वयंवर भी देखा था। नारद मुनि की भांति पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। जिस तरीके से नारद मुनि जाया करते थे इंद्र के दरबार में, उस तरीके से पर्वत मुनि भी जाया करते थे। गंधर्व के रूप में वे कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर के राजा दरबार में जाते थे। एक बार नारद तथा पर्वत दोनों के ही समान महाराज सृजय की पुत्री के कारण समस्या आ खड़ी हुई। महाराज सृजय की पुत्र पर्वत मुनि ने के वरदान से पुत्र लाभ हुआ। नारद मुनि के पुराणों की कथाओं से अनिवार्य संबंध है। उनका वर्णन भागवतम में हुआ। अपने पूर्व जन्म में वे एक दासी के पुत्र थे। हम सबको पता है कि नारद मुनि का कैसे भक्ति प्राप्त हुई, उनको कैसे बने महान आत्मा वो। लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति से उनमें भक्ति जागी और अगले जन्म में वे अद्वितीय सिद्ध पुरुष बने। नारद मुनि कौन थे? दासी के पुत्र थे, लेकिन भक्तों का झूठा कहने से और भक्तों की संगति में उन्हें भक्ति जागी। महाभारत में उनके नाम का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ। वे प्रमुख देवऋषि हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र तथा शिष्य हैं और उन्हीं से ब्रह्मा के आगे की शिष्य परंपरा चलती है। उन्होंने प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा उनके विख्यात भगवत भक्तों को दीक्षित किया। प्रहलाद महाराज को कहाँ दीक्षित किया? ध्रुव महाराज को कहाँ पर शिक्षा दी? प्रहलाद महाराज को माँ के गर्भ में शिक्षा दी थी उन्होंने। जब सारे देवी देवता उनकी माँ कयादु के ऊपर अत्याचार करने लगे कि एक राक्षस है और राक्षस पैदा होगा, तो सोचा कि इसको मार दिया जाए गर्भ में ही। लेकिन नारद मुनि वहाँ चले गए और उन्होंने उसको बोला कि ये भक्त है, इसको मारने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कयादु को संरक्षण दिया और उसी समय
कयादू के घर में नारद मुनि ने परीक्षित महाराज को प्रहलाद महाराज को शिक्षा दी। ध्रुव महाराज तथा उनके विख्यात भगवत भक्तों को देश किया। और ध्रुव महाराज को कहाँ पर शिक्षा दिया? जंगल में जाके। अनेक विख्यात भगवत भक्तों को भी उन्होंने दीक्षित किया। यहाँ तक कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों के प्रणेता व्यासदेव को भी दीक्षा दी। जो वैदिक वेदों के ज्ञाता हैं, प्रणेता हैं व्यासदेव, उनको भी उन्होंने शिक्षा दी। व्यासदेव से ही मध्वाचार्य को दीक्षा मिली। व्यासदेव से ही मध्वाचार्य को भी दीक्षा दी। और इस प्रकार मध्व संप्रदाय, जिसमें गौड़ीय संप्रदाय भी सम्मिलित है, सारे ब्रह्मांड में फैल गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध इसी मध्व संप्रदाय से था। अतः ब्रह्मा जी, नारद, व्यास से लेकर मध्व, चेतन तथा छठ गोस्वामी सारे एक ही शिष्य परंपरा से संबंधित है। आप लोग को कई बार बताया हुआ है कि ये जो हमारी संप्रदाय इस्कॉन की लोग उसको भले ही कुछ भी समझे, लेकिन ये बोनाफाइड संप्रदाय परंपरा से आई है। ये परंपरा कहाँ से आई है? नारद से आई है। नारद ने किसको दिया? व्यास को दिया। ये संप्रदाय पूरे संप्रदाय में फैल गई। राधे राधे। और ये जितने भी संप्रदाय हैं एक ही शिष्य परंपरा से संबंधित थे। नारद जी ने अनादिकाल से अनेक राजाओं को दीक्षा दी। तो भगवत गीता के आप फर्स्ट चैप्टर के पहले यदि देखेंगे तो ये परंपरा, ये बोनाफाइड संप्रदाय है। इस संप्रदाय में पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी कौन है, सब बताया है। इसलिए इस संप्रदाय को बोनाफाइड संप्रदाय कहा जाता है। जैसे हम किसी बच्चे की शादी करने जाते तो पता लगाते ना, इसका पिताजी कौन है, इसके दादाजी कौन है, क्या करते थे। बस 2 पीढ़ी का पता चल गया, हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन शादी बात एक अलग है, भौतिक शरीर के लिए कुछ 100 साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए हमें किसी बोनाफाइड गुरु की शरण लेना चाहिए। उससे क्या होगा? हम यदि बरोबर स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो प्रॉपर चैनल में काम होगा। डॉक्टरी की पढ़ाई करना है तो आप बोलोगे हम पढ़ लेंगे और डॉक्टरी का एग्ज़ाम दे देंगे, तो आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ लोगे, आप मार्केट से बुक खरीद लोगे, ट्यूशन लगा लोगे प्राइवेट, और आपने एग्ज़ाम भी दे दिया और उस टीचर ने आपको पास भी कर दिया। लेकिन आप जब कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपकी वो डिग्री काम की है क्या? आपको प्रॉपर डॉक्टर बनना है तो प्रॉपर हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करके अच्छी तरह से स्टडी करके ही आपको डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी आप बोनाफाइड कहलाओगे। उसी तरीके से जब हम भौतिक चीज़ों के लिए इतनी डिग्रियों की, इतने अच्छे स्कूल कॉलेज की आवश्यकता होती है, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छे कॉलेज की आवश्यकता नहीं है। तो हमें बोनाफाइड देख के जुड़ना चाहिए कि हम जहाँ जुड़ रहे हैं उसके पिताजी कौन है, उसके पिताजी कौन है, उनका आचरण कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था। तो अतः ब्रह्मा जी, नारद, व्यास से लेकर मध्य चेतन तथा छठ गोस्वामी। मध्य चेतन कौन है? चैतन्य महाप्रभु। फिर छठ गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि आदि शिष्य परा से संबंधित हैं। नारद जी ने अनादिकाल से अनेक राजाओं को दीक्षा दी। भागवतम में हम उन्हें प्रहलाद महाराज की माता को गर्भ में उपदेश देते पाते हैं। नारद जी क्या कर रहे हैं? प्रहलाद महाराज को माँ के गर्भ में ही उपदेश दे रहे हैं। कैसे उपदेश दे रहे हैं? हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जब देवी देवताओं को ये लगा कि एक राक्षस तो है हिरण्यकश्यपु जो परेशान कर रखा है, यदि दूसरा पुत्र भी इसका राक्षस बन गया तो ये संसार को हैरान कर देगा, तो इसको गर्भ में ही मार दो। लेकिन नारद मुनि वहां पहुंच गए, नारायण नारायण करते हुए उन्होंने सब देवी देवताओं को समझाया कि इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो साधारण बच्चा नहीं है, ये बहुत अच्छा भक्त बनेगा। और माँ को शिक्षा दे रहे थे नारद मुनि, उसको अपने संरक्षण में ले गए। और जब माँ को शिक्षा दे रहे थे तो प्रहलाद महाराज ने माँ के गर्भ में ही शिक्षा दी। तो महाराज को माता के गर्भ में उपदेश देते थे। उन्होंने कृष्ण के पिता वसुदेव तथा महाराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दिया था। और नारद जी पहुंच गए थे, उन्होंने कृष्ण के माता पिता को भी उपदेश दिया था। धौम एक महान ऋषि थे जिन्हें उत्तर कोचक तीर्थ में कठिन तपस्या की ओर
उन्हें पांडव राजाओं के राजपुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने पांडवों की अनेक संस्कारों में पुरोहिताई की और द्रौपदी की सगाई के समय उन्होंने हर एक पांडव का संस्कार कराया। वे पांडवों के वनवास के समय भी उपस्थित थे और जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती थी तो वे उन्हें परामर्श दिया करते थे। नारद जी का काम तो है, उनको तो सब पता रहता, ज्ञानी है, वो कहीं पे भी कभी भी कैसे भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने उपदेश दिया था कि किस प्रकार 1 वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन भी किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब सामूहिक अंतिम संस्कार हुआ तो उनका नाम आता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को अत्यंत विस्तृत धार्मिक उपदेश दिया था। वास्तव में वे गृहस्थों के लिए उपयुक्त पुरोहित थे, क्योंकि वे पांडवों को धर्म को उचित पथ पर मार्गदर्शन कर सके। पुरोहित का कार्य गृहस्थ को आश्रम धर्म या किसी वर्ण विशेष की वृत्ति से के समुचित मार्ग पर क्रम से अग्रसर करना होता है। एक जो हमारे घर में एक पुरोहित आता है, उसका एक कर्तव्य बनता है कि जिस उसके अंडर में जो लोग हैं उनको प्रॉपर क्या करें, मार्गदर्शन दे। केवल ये नहीं आओ पूजा करो दक्षिणा लो और भाग जाओ। उनको भक्ति मार्ग भी सिखाना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है ये भी बताना चाहिए। तो ये पुरोहित का कार्य गृहस्थ को आश्रम धर्म या किसी वर्ण विशेष की वृत्ति के समुचित मार्ग पर क्रम से अक्सर कराया करते थे। एक कल पुरोहित था तथा आध्यात्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। एक कुल पुरोहित होता है और आध्यात्मिक गुरु होता है, इनमें कोई अंतर नहीं होता। कुल पुरोहित भी वही कार्य करता है शिक्षा का। ऋषि मुनि संत ब्राह्मण ऐसे ही कार्यों के लिए हुआ करते हैं। बादरायण व्यासदेव कृष्ण कृष्ण दोप्यान सत्यवती सूत पराशर तज बादरायण वेदव्यास आदि नामों से विख्यात है। वे महान सेनापति भीष्मदेव के पिता महाराज संतनु से उनकी माता सत्यवती की सगाई होने के पूर्व ही उनके गर्भ से महामुनि पाराशर के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। वे नारायण के सत्यावेश अवतार हैं और वे सारे विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। इसलिए जब किसी वैदिक ग्रंथ का विशेष रूप से पुराणों का पारायण करना होता है तब व्यासदेव को नमस्कार किया जाता है। सुखदेव गोस्वामी उनके पुत्र थे और वेदों की विभिन्न शाखाओं के लिए नियुक्त वैशम्यपायन जैसे ऋषि उनके शिष्य थे। वे महाकाव्य महाभारत तथा परम दिव्य ग्रंथ भागवत के रचनाकार हैं। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, वेदांत सूत्र या बादरायण सूत्र का संकलन किया है। अपनी कठिन तपस्या के कारण वे ऋषियों में सर्वाधिक सम्मानित कहलाए जाते थे। इतनी कठिन तपस्या करते थे। उन्होंने कलयुग की जनता के कल्याण जब अपने महाभारत को लिखना चाहा तब उन्हें ऐसे समर्थ लिपि की आवश्यकता थी जो उनके शुद्ध लेख को लिखता जाए। ब्रह्मा जी के आदेश से श्री गणेश जी ने यह कार्य इस शर्त पर स्वीकार किया कि व्यासदेव एक क्षण भी रुकेंगे नहीं और गणेश जी को एक कार्यभार संभाला गया और गणेश जी ने बोला कि एक क्षण भी रुकना मत, आप बोलते जाना, मैं लिखता जाऊंगा। इस प्रकार व्यास तथा गणेश के संयुक्त प्रयास से महाभारत संकलित हुआ। अपनी माता सत्यवती के आदेश से जो बाद में संतनु से ब्याही गई तथा महाराज संतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न संतनु के सबसे बड़े पुत्र भीष्मदेव के अनुरोध से व्यासदेव ने 3 मेघावी पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम थे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर। व्यासदेव ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद तथा महाभारत के सारे योद्धाओं की मृत्यु के बाद महाभारत का संकलन किया। व्यासदेव ने कब संकलन किया महाभारत का? जब पूरा युद्ध में ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, उसके बाद सारे योद्धाओं की मृत्यु के बाद उन्होंने ये महाभारत लिखा। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय का राज दरबार में इसे सुनाया गया। व्रतदश एक प्राचीन मुनि थे जो महाराज युधिष्ठिर से यदा कदा मिला करते थे। सर्वप्रथम वे महाराज युधिष्ठिर को काव्यवान में मिले थे। उन्होंने महाराज नल की कथा सुनाई थी। एक अन्य बृहस्पति थे जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे महाभारत वन पर। भारद्वाज ये महान सप्तऋषियों में से एक थे और अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे। इस शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी और इनका आश्रम आज भी प्रयाग धाम में विख्यात है। ऐसा कहा जाता है जब ये ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे तो स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा धृची इनसे इनकी भेंट हुई। इस कारण से इनका वीर स्खलित हुआ, जिसे एक मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रख दिया गया, जिससे द्रोण उत्पन्न हुए।
अब द्रोण की उत्पत्ति कैसे हुई देख सुन लीजिए आप। इस तरह पहले के जमाने में ऐसा सब होता था, आजकल ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आजकल के साइंटिस्ट की प्रोग्रेस मानते हैं हम लोग, लेकिन पहले के जमाने में भी ये सब होता था। कुछ लोग द्रोण के पिता भारद्वाज को इन महर्षि भारद्वाज से भिन्न मानते हैं। ये ब्रह्मा के महान भक्त थे। ये एक बार द्रोणाचार्य के पास भी गए और उन्होंने अपने कुरुक्षेत्र युद्ध बंद करने का आग्रह किया। परशुराम या रेणुकासुत ये महर्षि जगनी तथा श्रीमती रेणुका के पुत्र थे। इस समय वे रेणुकासुत भी कहलाते हैं। एक थे पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न किया था। बाद में उन्होंने महेंद्र पर्वत पर घोर तपस्या की। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से छीनकर इसे कश्यप मुनि को दान में दे दिया था। वे धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की क्योंकि वे ब्राह्मण थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राज तिलक के समय उपस्थित थे और अन्य महान ऋषियों के साथ उन्होंने जब अर्जुन को कृष्ण के साथ देखा तो उसकी प्रशंसा भी की थी। जब भीष्म ने विवाह की इच्छुक अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया तो अम्मा परशुराम से मिली और उनकी प्रार्थना पर उन्होंने भीष्मदेव से उसे पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। अपनी गुरु होते हुए भीष्म ने उनकी बात नहीं मानी, अतः परशुराम ने उनसे युद्ध किया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में परशुराम भीष्म से प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको विश्व का सबसे बड़ा योद्धा होने का वरदान दिया। अब वशिष्ठ के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन बताया गया है किस तरीके से महान हुए। श्री भीष्म पिता महास्तुति की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।